शिव का है। राम वाली आत्मा भी संगम युग में आकर के जब फाइनल युद्ध होता है, कौन सा फाइनल युद्ध, कौन सा फाइनल युद्ध है? नहीं, सन 36 में जब शिव आकर के प्रवेश करते हैं तो विकारों में पूरा डूब जाती है बुद्धि या नहीं डूब जाती है? राम वाली आत्मा की, जिसकी चोटी पकड़कर खींचा जाता है, उसकी बुद्धि विकारों में पूरी डूबती है या नहीं डूबती है? अरे ना डूब जाती है। तो उसको पकड़ के खींचता है। कैसे खींचता है? ये चोटी किस बात की निशानी है? ये चोटी के बाल किस बात की निशानी है? जटाएं किस बात की निशानी है? ज्ञान की जटाएं हैं। वो ज्ञान की जटाओं को पकड़ के खींचता है, जिनमें खून होता ही नहीं। क्या? संकल्पों का खून, जो श्रेष्ठ संकल्पों का खून होना चाहिए, वो विकारी बुद्धि में होता ही नहीं। तो शिव आकर के उसको चोटी से पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? चोटी से पकड़ते तो हैं, बुद्ध रूपी हाथ से ही पकड़ते हैं, लेकिन उस बुद्ध रूपी हाथ में सत्य भरा हुआ है तीनों कालों का। किसके बुद्ध रूपी हाथ में? शिव की बुद्ध रूपी हाथ में तीनों कालों का सत्य क्यों भरा हुआ है उस आत्मा में? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से वो एक ही आत्मा है जो न्यारी है, और सब चक्र में आते रहते हैं। इसलिए सच्चाई किसी को पता ही नहीं, राम वाली आत्मा को भी पता ही नहीं। तो उस बुद्ध रूपी हाथ से शिव जो आत्मा है, सिर्फ आत्मा है, वो पकड़ के खींचा। जिन बालों में सत्य का खून है ही नहीं, वो स्वयं क्या है? वो सिर्फ सत्य है। रजतम उसमें है ही नहीं, सदा सत्य है। वो सदा सत्य शिव, सत्य माने सच्चाई। उसके अंदर सच्चाई की जानकारी है या झूठ की जानकारी है? सच्चाई की जानकारी। 100% सच्चाई बताता है, बोलता है। इसलिए वो जो कुछ बोलता है उसका नाम वेदवाणी पड़ता है। विद्ध माने जानना, विद्ध माने जानना, विद्वान, जानकार। विद्ध से बना है वेद, जानकारी का भंडार। तो हमारा जानकारी का भंडार क्या है? अरे हम ब्राह्मणों का जानकारी का भंडार क्या चीज है जो उससे मिलती है? अरे मुरलियां। हमारा जानकारी का भंडार क्या हुआ? मुरलियां। हमारा वेद है, वेदवाणी है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो नहीं निकले, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो वेदवाणी जो सदा सत्य है, वो सुनाता है। और किसको सुनाता है? और किसके द्वारा सुनाता है? हैं? किसके द्वारा सुनाता है? अरे ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। परम ब्रह्म के द्वारा सुनाता है वेदवाणी।
वेदवाणी का भी जो मूल है वो गीता है। पहले वेद नहीं निकले, पहले क्या निकली? पहले गीता निकली, सार स्वरूप ज्ञान का। ज्ञान का सार क्या है? गीता। लोग समझते हैं वेद पहले निकले। पहले क्या निकली? यज्ञ के आदि में गीता का अर्थ सुनाते थे या वेदवाणी सुनाई? गीता के अर्थ सुनाते थे। जो आदमी वो ही गीता फिर अंत में प्रत्यक्ष हो जाएगी सारे संसार के सामने। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ढेर सारे ग्रंथों को छोड़ करके, ढेर सारे शास्त्रों को अपने अपने को छोड़ करके क्या पकड़ेंगे? गीता को पकड़ेंगे। वो गीता नहीं जो मनुष्यों ने लिखी, वेद व्यास वाली गीता नहीं। कौन सी गीता है? जो भगवान ने स्वयं आकर के मुख से बोली। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आकर के मुख से बोलते हैं या लिखते हैं धर्मशास्त्र, क्या करते हैं? मुख से बोलते हैं। तो भगवान भी मुख से बोलता है। दुनिया भगवान का अनुसरण करती है। धर्म पिताओं ने भी भगवान का अनुसरण किया। बोलता है आकर के, बाद में लिखने वाले लिखापट्टी करते हैं। तो शिव ने जो गीता बोली, उस गीता के बारे में, माने वेदवाणी के बारे में बोला है। क्या बोला है? वेदवाणी जो है मुरली बोल दिया भक्ति मार्ग में। भगवान ने क्या सुनाई? मुरली सुनाई। वो मुरली काठ की थी, काठ की मुरली थी या कोई और मुरली थी? ज्ञान की मुरली काठ की नहीं थी। भक्ति मार्ग में जो सुनाते हैं, दिखाते हैं, वो काठ की नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मुरली दिखाते हैं वो काठ की नहीं है, काठ की है। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? हाँ, जिसके द्वारा सुनाई वो मीठी मीठी वाणी, मीठी मीठी तान, जिसके द्वारा सुनाई वो कठ बुद्धि था। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि था। समझता कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनता था और दूसरों को सुनाता था। तो उसका नाम पड़ गया काठ की मुरलिया, भक्ति मार्ग नाम पड़ गया। लेकिन वास्तव में उसी काठ की मुरलिया, उसी मुरली के बारे में भगवान बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, इसे अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? इस मुरली को ज्ञान मुरली कहेंगे, लेकिन ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो मत्थन करने से निकलता है। घी निकालना है, मक्खन निकालना है तो दूध को, दही को बिलोना पड़ता है ना, मंथन किया जाता है ना। तो ऐसे ही है। क्या? जो भी ब्रह्मा के द्वारा, कठ बुद्धि के द्वारा मुरली चलाई गई, मुरली की तान सुनाई गई, उस तान को वो काठ की मुरलिया कठ बुद्धि ने नहीं समझा और उनके फॉलोअर्स ने भी नहीं समझा। तो शिव बाप को फिर दूसरा रूप धारण करना पड़ता है। कौन सा रूप? सुप्रीम टीचर का। तो सुप्रीम टीचर का रूप किसके द्वारा धारण करे? 69
18 जनवरी को ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। जिस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, मुरली निकली, तो किसके द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाएगा? शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? मुख चाहिए या नहीं चाहिए? तो कौन है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया? शंकर का तीसरी मूर्ति है ना, तो उसका पार्ट है बीच में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, 9 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हुए, नंबरवार प्योरिटी को धारण करने वाले। लेकिन 9 प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो सच्चाई को समझ नहीं सके। सत्य क्या है उसको, सत्य बाप को पहचान नहीं सके, क्योंकि उन ब्राह्मणों का जो बाप ब्रह्मा था उसने बाप को पहचाना है? उसने ही नहीं बाप को पहचाना, तो दूसरे कहां से पहचानेंगे उनके जो परवर्ती हैं? तो शिव बाप को उस ज्ञान मुरलिया का यानी वेदवाणी का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, व्याख्या।